जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए 10 सालों के बाद वोटिंग हो रही है और दिल्ली में भी जो कश्मीरी पंडित हैं वो अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है। क्या नाम है आपका और वोट डाला आपने, क्या कहेंगे? मेरा नाम अंतरिक्ष कौल है और मैं जम्मू से हूँ और करंटली मैं अभी नोएडा रहता हूँ। तो बस यही कहना चाहूँगा, मेरा फर्स्ट टाइम वोट था आज कश्मीर असेंबली के लिए। तो हम वहाँ ज़्यादा रहे ही नहीं हैं, आपको भी पता है 90s के बाद क्या उधर सिस्टम हो गया है। बट हम बेटरमेंट ही चाहते हैं कश्मीर के लिए भी, वो भी हमारे देश का ही पार्ट है। तो हम भी चाहते हैं वहाँ पे एक अच्छा लीडर आए। तो उसी हिसाब से हमने भी आज वोट दिया है, जिससे वहाँ पे चेंज आए। जो हम चाहते हैं वहाँ पे चेंज आना चाहिए और वहाँ के लोकल्स के लिए अच्छा हो, जो हमारे कश्मीरी भाई है, पंडित भाई है वहाँ रहते हैं, उनके लिए अच्छा हो। तो बस यही कहना चाहूँगा कि सारे कश्मीरी पंडितों को कि हम लोग भी अच्छे से मतलब यूनिटी बना के एक अच्छी पार्टी हम चुन सकते हैं, हम इतना दम रखते हैं अपने में। अगर बात करें मुद्दों की तो कश्मीरी पंडितों के लिए ये चुनाव, ये इलेक्शंस कितना महत्वपूर्ण है? क्या अहमियत रखता है? कौन से मुद्दे हैं? कौन सी तमाम चीज़ें हैं जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं? बहुत सारे कई सारे मुद्दे हैं, जैसे आए दिन न्यूज़ में खबर आती है कि आज किसी कश्मीरी पंडित की हत्या हो गई, आज किसी टीचर की हत्या हो गई। तो हम चाहते हैं कि हम भी वहाँ जाएँ, हमारे जो भाई-बहन वहाँ जाना चाहते हैं, किसी डर के साथ ना जाएँ कि हाँ, ये कश्मीरी पंडित है, अपना धागा ना छुपा ना पाए उनको। क्योंकि मैंने देखा है वहाँ बहुत सारी ये चीज़ें होती है। वो भी अपना खुल के अपनी जगह, जैसे वो हमारे मम्मी-पापा वहाँ कश्मीर में रहते थे, खुल के रहते थे। मैं भी चाहता हूँ हम हमारी जनरेशन मैं आज तक कश्मीर नहीं गया। बट मैं चाहता हूँ कि मैं इस डर को हटा के कश्मीर जाऊँ कि हाँ, ये मेरी अपनी ही जगह है। धारा 370 की समाप्ति हो गई, लोकसभा इलेक्शंस भी हुए, उसमें भी आपने वोट कास्ट किया होगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एक नैरेटिव भी वहाँ पर बनाने की कोशिश की गई कि धारा 370 को कुछ लोग वापस लाना चाहते हैं, स्टेटहुड की भी बात हुँ। की जा रही है, रोज़गार की बात है। तो आपकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? मेरी नज़र में तो देखो धारा 370 हटा है, वो बहुत अच्छा हुआ है। लोग वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ आएगी। तो उनसे उन्हीं को उनको नुकसान नहीं होगा, बट उनको एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन झेली नहीं जाती है, सीधी-सी बात है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि धारा 370 ये बहुत ही अच्छा है कि धारा 370 हटा है, जिससे वहाँ पे कल को जॉब अपॉर्च्युनिटीज़, टूरिज़्म और अच्छे से बढ़ के आएगा। ये काफ़ी अच्छा हद तक बहुत अच्छी चीज़ है कि धारा 370 हटा है। एक एक युवा की हैसियत से कैसा जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं आप? मैं जम्मू कश्मीर जैसा अभी है, उससे तो आज से 20 साल वाला जम्मू कश्मीर मैं कहूँगा मैं आज 3 साल में देखना चाहता हूँ। क्योंकि वहाँ पे जो डेवलपमेंट है, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। बट अभी भी कुछ चीज़ें वहाँ बाकी है, जो मैं चाहता हूँ आने वाले 2-3 सालों में, 5 सालों में चेंज हो जाए, ताकि दिल्ली से भी जम्मू कश्मीर जाके लोग जॉब कर सके। जम्मू कश्मीर से दिल्ली आना आना पड़े। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मेरे साथ एक और युवा हैं। क्या पहली बार वोट डाला और मन में क्या चल रहा था? नहीं, पहली बार तो वोट नहीं डाला, पहले भी वोट डाला हुआ है। मन में यही चलता है कि हम लोग बेसिकली श्रीनगर से माइग्रेट हो चुके हैं। परमानेंट एड्रेस जो हमारा, हम लोग जम्मू में रहते हैं और अभी ड्यू टू जॉब्स हम यहाँ दिल्ली में हैं। हमने फिर भी इतने आउट सिचुएशन से बाहर आके हमने वोट डाला, क्योंकि जो भी कल को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आएंगे, वो उनके जीतने का बेनिफिट हमें इतना नहीं होगा डायरेक्टली, बिकॉज हम लोग वहाँ रहते नहीं है। स्टिल हमने फिर भी सोचा कि नहीं, वोट डालना बहुत ज़रूरी है। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें वोट डालना चाहिए। क्या होगा उससे? ओवरऑल बेनिफिट होगा, वहाँ के लोगों को बेनिफिट होगा। अगर एक एक करके हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा काम होगा तो हमारी स्टेट डेवलप होगी, तो जिससे इनडायरेक्टली फायदा हमें होगा ही होगा। अब जैसे कुछ लोग जम्मू से बाहर जॉब करने आते हैं, क्योंकि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, रोड्स प्रॉपर नहीं है, कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। उन चीज़ों के लिए ही हमें कोई अच्छी पिछले 10 सालों से कोई गवर्नमेंट नहीं रही वहां पर। नो डाउट आफ्टर 370 काफी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई भी हैं, बट बहुत स्लो पेस पे हुई हैं। वहाँ प्राइवेट कंपनीज नहीं है, कुछ नहीं है। तो इनकी वजह से हमें अच्छी गवर्नमेंट चाहिए, ताकि कल को अच्छा बहुत काम हो। एक युवा की हैसियत से कैसा जम्मू कश्मीर आप देखना चाहेंगी और कैसा चाहेंगी कि ऐसा जम्मू कश्मीर हो मेरा? क्योंकि अभी चुनाव को अगर देखें तो उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए गए। नया जम्मू कश्मीर, 370 की वापसी, बहुत सारे वादे भी किए गए कि इस तरह का डेवलपमेंट होगा। कश्मीरी पंडितों की वापसी के भी वादे भी किए गए। नया जम्मू कश्मीर से मतलब ये रखा जाता है कि हर किसी सेक्टर में ग्रोथ हो,
चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, हर सेक्टर में एक प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, कल को हमारी स्टेट आगे बढ़ेगी। हर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के साथ कंपैरिजन होगा तो जम्मू कश्मीर एक अलग से दिखना चाहिए। वैसे ही जे जो है वो हमारे हिंदुस्तान का ताज है और वो हमेशा ताज बना रहना चाहिए, हमारी यही इच्छा है। चलिए एक थैंक युवा की यू। हैसियत से बात करेंगे। हमारे साथ एक और वोटर मौजूद हैं। पहले दिखाइए हमारे जो वोटर्स हैं, जो हमारे नाज़रीन हैं, जो हमारे तमाम लोग देखने वाले हैं, उनको दिखाइए और बताइए कि कितना ज़रूरी है वोट करना? देखिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब है लोग 5 साल के बाद उनके पास एक चांस मिलता है, वो सरकार को बदल सकते हैं या सरकार बना सकते हैं। किस लिए सरकार बना सकते हैं? खुद अपने लिए, हमारे कामों के लिए कुछ लोगों को असेंबली में भेजा जाता है ताकि वो हमारे लिए कानून बनाएँ। कानून किस लिए बनाएँ? बेसिक नीड के लिए, जो हमारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कॉमन गाँव का भी जो गाँव का आदमी है जो बिल्कुल पिछड़े एरिया में रह रहा है, वहाँ पर भी सड़क, बिजली, पानी कैसे पहुँचाया जाए? अगर ये अगर अगर बात करें तमाम जो सुविधाएँ हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है उन तमाम, लेकिन आप लोग तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दिल्ली में दूर रहकर वोट कर रहे हैं। ये एक विडंबना है, दिस इज़ ए एक्सेप्शन कि हम यहाँ पर आके वोट डाल रहे हैं, हमारा कैंडिडेट जो है कश्मीर में है, हम वहाँ विज़िट नहीं करते हैं, तो लोकल डेवलपमेंट में हमारा कोई हमको कोई उससे फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन स्टिल वी पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस। ये बड़ी बात है और मैं ये अपील करता हूँ कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं, आई थिंक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 41 डोरू कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगभग 4500 से 5000 वोटर्स हैं। अगर वो सारे के सारे वोट करें, तो इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है उसमें चेंज ला सकते हैं, ताकि उनका इन्फ्लुएंस भी इस रिज़ल्ट में आए। ऐसे ही बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जिसमें आपने आपने गुरु की बात की। कांग्रेस के उम्मीदवार वहाँ से लड़ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार वहाँ से लड़ रहे हैं, पीडीपी के लड़ रहे हैं, इस तरह की जो तमाम पार्टियां हैं, उसके अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं। किस तरह का बहुत सारे वादे भी इन्होंने किए हैं, किस तरह का बड़ा बदलाव आप चाहेंगे दुरु कॉन्स्टिट्यूंसी में हो? देखिए मैंने डोरू का कॉन्स्टिट्यूंसी देखा नहीं है, लेकिन एट लीस्ट अगर हमारा कैंडिडेट पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, नॉन क्रिमिनल बैकग्राउंड से हो, नॉन करप्ट हो और एक विजन रखता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। हमारा पर्पज़ यही है, हमको किसी पार्टी से मेरी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं। कोई भी पार्टी से हो, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, ताकि वो वहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा तो मेरा ही एरिया डेवलपमेंट होगा, मेरा जम्मू कश्मीर डेवलप हो रहा है, ओवरऑल जम्मू कश्मीर डेवलप हो रहा है। तो यही पर्पज़ है। अगर वहाँ पर मुद्दों की बात करें तो बहुत सारी पार्टियां हैं, सबने अपने-अपने मैनिफेस्टो जारी किए, बहुत सारी बातें की, सस्ती बिजली की बात की, स्कूल की, रोजगार की, तमाम बातें की गई, धारा 370 की वापसी की भी बात की गई, स्टेटहुड की बात की गई। आपकी नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और कैसा कश्मीर आप देखना चाहते हैं? आई थिंक जो कॉमन आदमी है उसका मुद्दा सिर्फ कुछ ही मुद्दे होते हैं, हर किसी का यही मुद्दा होता है। आप भी अगर अपनी पर्सनल लाइफ में देखेंगे तो वही मुद्दा होता है। सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, पीसफुल लाइफ होनी चाहिए, हमारे घर के आगे सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली आनी चाहिए, बिजली थोड़ी सस्ती हो, पानी का सप्लाई होना चाहिए, स्कूल पास में होना चाहिए और कॉलेज पास में होना चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी की लाइफ में, वो बना दी जाती है इंपॉर्टेंट लोग। जो हम डिस्कशन हायर लेवल पे करते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बेसिक नीड्स जो होती है इंसान की, वो सिंपल नीड्स होती है, उसके अलावा उसको कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आप लोग दिल्ली में वोट कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि नया जम्मू कश्मीर बनेगा और कश्मीरी पंडित एक बार फिर वहाँ पर वापस जाएँगे अपनी ज़मीनों पर, अपने वतन? बिल्कुल ये एक बहुत ही हाँ, हाँ, इमेजिन नहीं हम कर सकते जो कोई आदमी अपने बचपन में जहाँ रहता हो मदरलैंड, वो छोड़ के कहीं और जाना पड़े। तब तो मैं 1 डेढ़ साल का था। ये बहुत ही एक्सेप्शन है कहीं भी दुनिया में अगर ऐसा हुआ हो कि एक कम्युनिटी को एक जगह से परमानेंटली डिस्प्लेस हो गई हो, वो भी विदाउट एनी रीज़न। तो हम चाहेंगे कि हमारा वापस रिहैबिलिटेशन हो जाए विद सेफ एंड सिक्योर लिविंग देयर, ताकि एक अच्छी सोसाइटी मिल-जुल के सारे रहें और प्यार से रहें और खुशी का माहौल हर जगह हो। थैंक बातचीत यू, करने के थैंक यू। लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।